वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत में हम यूकी को देखते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। पर आज का दिन उनके लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उनकी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं थी, जो उनकी एक लौती फैमिली थी और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और तभी वहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, जिनमें उनके खुद के फादर और उनकी स्टेप मदर और साथ ही उनके स्टेप ब्रदर भी थे। पर सभी मिलकर यूकी के सिस्टर का बुराई कर रहे होते हैं और उनके जाने से उन लोगों को कोई भी दुख नहीं था। और उनके जाने से वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी बहन मर गई, क्योंकि उसके रहते वक्त हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा शेम फील करना पड़ रहा था। क्योंकि बात ये थी कि यूकी की सिस्टर ने सुसाइड किया था और अभी तक ये रीज़न पता नहीं चल पाया था कि आखिर यूकी की सिस्टर ने ऐसा क्यों किया था। पर वहाँ पर यूकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उन सब से कहती है कि उसके सिस्टर के जाने की वजह बस वो लोग हैं, और जहाँ पर उनके फादर को उनका साथ देना चाहिए था, वो अपनी वाइफ और सन के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। पर यूकी वहाँ से उन सब को ये कहकर चली जाती है कि वो उन सब से बदला लेगी। और अब यूकी सोशल मीडिया पर देख रही थी, जहाँ पर उसकी सिस्टर के बारे में लोग बुरी बात और गंदी बातें कह रहे होते हैं और उनके जाने से उन लोगों को कोई भी दुख नहीं था। जहाँ पर उसके बहुत सारे नफ़रत वाले फ़ैन थे, वहीं पर यूकी के सिस्टर के बहुत डाई हार्ड भी फ़ैन थे। पर अब इस सिचुएशन के कारण से उनके फ़ैन भी उनसे नफ़रत करने लगे थे। पर यूकी ठान ली होती है कि वो अपनी सिस्टर को इंसाफ दिला कर रहेगी, क्योंकि उनके सिस्टर पर गलत इल्ज़ाम लगा था और उसी वजह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। और अब यूकी को एक क्लब में देखते हैं, जहां यूकी कुछ पता लगाने आई हुई होती है। पर वहाँ के मैनेजर उसे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। पर तभी वहाँ पर यूकी का नज़र मिस्टर गू पर पड़ता है, जो यूकी के सिस्टर के बॉयफ्रेंड थे। क्योंकि यूकी के सिस्टर ने उन्हें एक बार उनके बारे में उन्हें बताया था। यूकी चाहती थी कि वो सीधे मिस्टर गू से मिले, पर वहाँ के उनके सेक्रेटरी के कारण उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि यूकी के सिस्टर की मौत के कारण के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के बॉयफ्रेंड मिस्टर गू हैं। और ये सिलसिला बहुत टाइम पहले से चल रहा था और ना ही मिस्टर गू के फैमिली चाहते थे। और वहाँ पर यूकी को ये भी पता चलता है कि मिस्टर गू बस यूकी के सिस्टर को यूज़ कर रहे थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और जब उनसे उनका मन भर गया तब वो उनको छोड़ दिए। और ये सब चीज़ शायद यूकी की सिस्टर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और जो भी गलत इल्ज़ाम यूकी की सिस्टर पर लगा था वो सब भी मिस्टर गू के कारण ही हुआ था। और जब यूकी ये सब चीज़ों का सबूत इकट्ठा कर रही थी, तभी मिस्टर गू को पता चल जाता है और वो अपने बंदों को यूकी के पीछे पकड़ने के लिए भेज देते हैं। यूकी बहुत तेज़ बहुत दूर भाग रही थी, पर तभी उसका सांस फूलने लगा था, क्योंकि उसे अस्थमा था। और तभी वो हमारी इस कहानी के हीरो से टकरा जाती है, जिनका नाम गुचैन था। सबसे पहले गुचैन तो उनकी हेल्प करते हैं और उन लोगों को उनसे दूर कर देते हैं, पर उसी में गुचैन यूकी का फ़ोन फेंक देते हैं, जिसमें सबूतें थी। पर जब यूकी इस बारे में मिस्टर गुचैन पर गुस्सा करने वाली थी, तभी गुचैन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम इसका थैंकफुल रहो। और जैसे ही गुचैन जा रहे थे वहाँ से, यूकी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। और ये बात सुनते ही गुचैन थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि आखिर ये लड़की उन्हें कैसे जानती है। पर तभी यूकी उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप वही इंसान हैं जो कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि गुचैन का एक और आइडेंटिटी है, पर अभी रियल आइडेंटिटी यूकी को नहीं पता था। यूकी को बस इतना ही पता था कि गुचैन कमज़ोर लोगों की हेल्प करते हैं, और इसी में यूकी चाहती थी कि गुचैन उनकी हेल्प करे, और वो चाहे तो यूकी से कुछ भी वो मांग सकते हैं। जिस पर गुचैन उनसे कहते हैं क्या तुम सही में चाहती हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो मेरे लिए, चाहे जो भी मैं कुछ चाहूँ। जिस पर यूकी उनसे कहती है कि वो उसे अपनी सिस्टर का बदला लेना है, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर गू से, जो गू ग्रुप के एक लॉ के बेटे हैं। और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और उसी बीच में गुचैन यूकी को बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर चुके थे और अब उनका प्लानिंग बदले लेने का तैयार था। और इसी दिन एक पार्टी में जहाँ पर मिस्टर गू भी आने वाले थे, उसी पार्टी में यूकी रेडी होकर अपना पियानो बजा रही थी, और ये पियानो बजाना भी वो अपनी सिस्टर से ही सीखी थी।
और उस समय भी वो अपनी सिस्टर को मिस कर रही थी। पर तभी जब वो पियानो बजा लेती है, फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही थी, तभी एक आदमी उसके सामने आकर उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। पर हीरो बनते हुए मिस्टर गू वहाँ पर आते हैं और यूकी को बचा लेते हैं। पर मिस्टर गू को नहीं पता था कि ये तो यूकी और गुचैन का पहले से ही प्लान था। फिर उसके बाद उनका प्लान इसी तरह से जारी था और मिस्टर गू यूकी को अपने घर पर इनवाइट भी करते हैं। और जहाँ पर जब यूकी उनके घर पर आती है, तब वो मिस्टर गू के छोटे भाई से मिलती है, जो असल में मिस्टर गुचैन ही थे। पर यूकी उन्हें नहीं जानती थी, वो उनके हैकर के नेम से जानती थी, जिनमें उनका नाम के था। और वहाँ पर एक बात और पता चलती है कि मिस्टर गुचैन अपनी फैमिली के सामने पागल बनने का एक्टिंग करते हैं और उनके भाई यानी मिस्टर गू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। और जब गुचैन वहाँ से चला जाता है, तब मिस्टर गू यूकी के लिए ड्रिंक लाने के लिए जाते हैं और उसी बीच में यूकी मिस्टर गू के लैपटॉप से अपने मेमोरी चिप में सब कुछ डाउनलोड कर रही होती है, फाइल सब। पर उसी बीच में मिस्टर गू भी बहुत पास आ रहे थे और इसी में यूकी का दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं वो ये सब करते हुए पकड़ा ना जाए। पर उसी बीच में तभी गुचैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने पागल की तरह एक्टिंग करते हुए ब्रदर का ग्लासेस गिरा देता है, जिस पर मिस्टर गू उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। पर इतने में ही यूकी का काम भी पूरा हो जाता है और वो बाहर आके देखती है कि ये सब तमाशा हो रहा है। पर आज जो उसका काम पूरा हुआ है वो और किसी की वजह से नहीं, बल्कि गुचैन की वजह से ही हुआ है। और गुचैन उसे मेन हॉल में लेकर चला जाता है और जब गुचैन और यूकी एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं, तब यूकी को गुचैन एकदम एक बच्चे की तरह लग रहा था, क्योंकि वो एकदम बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा था। और एक पल के लिए तो यूकी को लगने लगा था कि वो उसका दोस्त के है जो उसकी हेल्प कर रहा है रिवेंज लेने में। पर गुचैन को थोड़ा शक हो गया था, तब वो अपना पागल की तरह एक्टिंग करने लगता है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और वो अपने सर्वेंट को गुचैन को वहाँ से ले जाने के लिए ऑर्डर देते हैं। और जब यूकी और मिस्टर गू एक दूसरे के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, तब दूर से गुचैन उन दोनों को देख रहा होता है। पर जब यूकी ड्रिंक कर चुकी थी, तो फिर उसके बाद मिस्टर गू उसे घर के लिए ड्रॉप करते हैं। पर साथ ही गुचैन वहाँ विंडो से उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। और उसी बीच में गुचैन अपने दोस्त से भी कॉल पर बात कर रहा था। और अब गुचैन का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम उस लड़की की हेल्प क्यों कर रहे हो। तब गुचैन को अपनी मदर का बात याद आता है, जो बहुत ज़्यादा ही बीमार थी। जब गुचैन बहुत छोटा था, तभी वो अपनी बीमारी के कारण से गुचैन को छोड़कर चली गई थी। पर उनके जाने के बाद गुचैन को मिस्टर गू के फैमिली यानी गू ग्रुप में लाया गया था, क्योंकि वो उन्हीं के फैमिली का एक मेंबर था। पर वहाँ पर उसके फैमिली उसे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे और उसे ज़िंदा रहने के लिए उसे पागल बनने का एक्टिंग करते रहना पड़ा था। पर वो एक बात अपने मन में ज़रूर ठान लिया था कि इस सब चीज़ डिसरेस्पेक्ट का वो बदला लेकर रहेगा, और ये बदला उसको यूकी में भी दिखा था। और उन दोनों का जब मकसद एक जैसा था, इसी कारण से मिस्टर गुचैन यूकी का हेल्प करने का डिसाइड किए थे। फिर उसके बाद तभी यूकी गुचैन को मैसेज करती है अपने टास्क को कंप्लीट होने का। फिर उसके बाद अब यूकी को देखते हैं, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गुचैन का वेट कर रही थी, यानी के का। और तभी वहाँ पर के आते हैं और यूकी उन्हें वो फाइल दे देती है। और उसी बीच में यूकी आज के को थैंक यू कह रही होती है उनकी इतनी हेल्प करने से। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यूकी को लग रहा था कि वो अब अपनी सिस्टर का बदला बहुत जल्दी पूरा करने वाली है। और यूकी जानना चाहती थी कि आखिर के उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, जिस पर के उन्हें कहता है कि मेरे लिए कोई रीज़न नहीं है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, बस मेरा मन किया था इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। पर तभी यूकी अपनी क्यूरियोसिटी से के से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर यूकी खुद ही घबरा जाती है कि उसने आगे के से क्या पूछ लिया। और वो इसी घबराहट में बहुत सारे अजीब सवाल पूछ रही थी, जिस पर वो खुद ही अपने ऊपर गुस्सा कर रही थी। पर तभी गुचैन उसे किस कर लेता है और एक कॉल आने की वजह से गुचैन वहाँ से चला जाता है। और जब यूकी के को अपने सामने नहीं देख पाती है, तो वो एक पल के लिए घबरा जाती है, पर तभी जो कॉल आया था उसको अटेंड करती है। और अब अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू अपने डैड से बहुत ज़्यादा ही डांट खा रहे थे, क्योंकि उनकी गलती की वजह से आज उनके कंपनी को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा था।
और उनके सारे अय्याशी करने का हरकत और ऐश करने का उनको सब कुछ पता चल गया था और उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डांट खा रहे थे। और वहीं पर उनके डैड को ये भी पता चल गया था कि वो अपने घर पर एक लड़की को लाए थे, जिस पर मिस्टर गू तो अपने सर्वेंट पर घूर रहे थे। पर डैड कहते हैं कि तुम उससे घूरना बंद करो क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी सारी हरकतों को। और दूर से गुचैन भी उनकी सारी बातें सुन रहा था और डैड उन्हें वार्न करते हैं कि वो उनकी वाइफ का डिसीजन वो खुद लेंगे कि आखिर उनकी वाइफ कौन बनेगी। और अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर उसी रात को यूकी गुचैन से मिलने आती है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गई थी क्योंकि मिस्टर गू उसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं अपने डैड की वजह से। और यूकी को लगने लगा था कि उसका सारा प्लान अब फेल होने जा रहा है, जिस पर कि उसे एक नया आइडिया देता है और कहता है कि उसे गू ग्रुप के बड़े बेटे यानी गुचैन से शादी करनी होगी। और इसी प्लान को जारी रखते हुए यूकी अपने पेरेंट्स से मिलती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स खुद उससे मिलने आए हुए थे और उसकी बहुत चापलूसी भी कर रहे होते हैं। पर यूकी उन्हें कहती है कि अपने काम से काम रखो और जो कहने आए हो वो कहो और यहाँ से निकलो। और यूकी के डैड और उसकी स्टेप मदर उसे इसलिए मिलने आए थे क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि गू ग्रुप से यूकी के पास मैरिज प्रपोजल आया है, वो भी उनके एल्डर सन के लिए। और इसी के कारण से वो यूकी के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर गुचैन अपने लोगों के साथ आता है बहुत सारे मैरिज गिफ्ट को लेकर, पर वो अभी भी अपना पागल बनने का एक्टिंग जारी रखा हुआ था। पर यूकी चाहती थी कि आज उसके डैड और उसके स्टेप मदर को थोड़ा सा पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, जिस पर यूकी गुचैन से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना, तो तुम मेरी एक रिक्वेस्ट पूरा करोगे। जिस पर गुचैन उसे कहता है कि हाँ, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा। फिर उसके बाद वो अपने डैड और उसकी वाइफ को चाहती थी कि यूकी के सिस्टर और मॉम के सामने घुटने टेक कर 100 बार माफ़ी मांगे। और ये सब आखिर उसे करना ही पड़ा क्योंकि गुचैन गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जब यूकी का बात नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद अब गुचैन के घर पर देखते हैं जहाँ मिस्टर गू अभी भी यूकी पर अपना गंदा नज़र बनाए बैठे थे और यूकी भी अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए के साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर गुचैन भी आ जाता है और यूकी गुचैन के साथ चली जाती है। पर इतने में ही मिस्टर गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यूकी अभी भी उनके साथ ही रहना चाहती है ये बात जानकर। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ गुचैन और यूकी एक ही बेड पर थे और गुचैन अपने यूकी से पूछ रहा था कि आज जो भी कुछ वो उसने देखा क्या वो उसके साथ भी वो ऐसा कर सकती है, जिस पर यूकी बस उसका बात का यही मतलब समझ पाती है कि वो अभी बच्चे की तरह ही है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। पर यूकी उस समय उसे बताती है कि वो किसी को पसंद करती है, पर वो बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, पर हमारे वर्ल्ड में उसे के नाम से जाना जाता है और वो उसे बहुत पसंद करती है। फिर उसके बाद जैसे यूकी और गुचैन सोने जाते हैं तभी गुचैन अपने मोबाइल से यूकी को एक मैसेज करता है और यूकी दूसरे कमरे में आंखों पर पट्टी बांधकर उसका इंतज़ार कर रही थी। और तभी वहाँ पर गुचैन आता है और वो उसको आगे के प्लानिंग के बारे में बता रहा था। पर तभी यूकी इसके बाद उस किस के बारे में पूछती है, जिस पर गुचैन उसे कहता है कि वो किस कोई मामूली नहीं था और मैं कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं करता। और गुचैन यूकी को किस भी कर लेता है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ यूकी को कल रात का बात याद आकर उसे बहुत साइनेस फील हो रहा था। और अब सभी को ब्रेकफास्ट के टाइम देखते हैं जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं पर फादर यूकी का बिहेवियर गुचैन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उन्हें लग रहा था कि उन्होंने ये फैसला लेकर बहुत अच्छा काम किया है। पर उसी बीच में मिस्टर गू अपनी हरकतों से बाज आते हुए नहीं और वो वहाँ पर यूकी पर भी लाइन मार रहे थे। पर इस बारे में मिस्टर गू के मदर को पता चल जाता है और फिर उसके बाद मदर यूकी से सवाल जवाब करने लगती हैं और उन्हें वार्निंग भी कर देती हैं कि वो उनके बेटे से दूर रहे, नहीं तो इस घर में टिकने का उनका ज़्यादा चांस नहीं लगता है। यहाँ पर मिस्टर गू भी आते हैं और वो अपनी मॉम को समझा रहे होते हैं कि इसमें यूकी की कोई भी गलती नहीं है और वो ही यूकी को चाहते हैं, जिस पर उनकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर तभी वहाँ पर गुचैन आ जाते हैं यूकी को बचाने के लिए और वो मिस्टर गू की मदर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और मदर ये बात को अब आगे नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो यूकी को वहाँ पर वार्न करके वो चली जाती है। और उसी रात मिस्टर गू यूकी के रूम में बिना उसके परमिशन के घुस जाते हैं और उसके साथ फ्लर्टिंग करते हुए उसका मज़ा ले रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर गुचैन भी सोया हुआ था पर वो उड़ जाता है
और वहाँ पर वो अपने हरकतों से मिस्टर गू को वहाँ से भगा देता है। पर अब अपने रूम में आकर मिस्टर गू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और वहीं दूसरी साइड यूकी जो गूचैन पर बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी वजह से आज वो बच गई। पर यूकी अब अपने प्लान से ज़्यादा पीछे नहीं हट सकती थी। तब वो मिस्टर गू को अपने जालों में फंसाती है, पर उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि मिस्टर गू उसे अपने रूम में लेकर जाएंगे। और जैसे ही मिस्टर गू थोड़ी देर के लिए वहाँ पर से गायब होते हैं, उसी समय यूकी उनके फ़ोन से कुछ डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लेती है। पर उतने में ही उसका सर बहुत घूमने लगता है, क्योंकि उसने जो ड्रिंक पिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। और जब वो उस रूम से जाना चाहती थी तब वो रूम भी लॉक था। और अब यूकी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और मिस्टर गू उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। और अब उसी गुस्से में मिस्टर गू यूकी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा कि आखिर तुम कौन हो? तुम यहाँ पर बस अपनी सिस्टर का बदला लेने आई हो। और ये बात को जानकर यूकी और ज़्यादा घबरा जाती है कि उसे इस बात को बारे में पता कैसे चल गया। और उसी पास्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर गू की मदर यूकी के बारे में पूरा डिटेल निकाल चुकी थी। और मिस्टर गू उसे बताते हैं कि वो किस तरह से उनकी सिस्टर को मार दिए थे। पर तभी घर में हल्ला मचने लगता है और मिस्टर गू को पता चलता है कि उनका सिस्टम पूरी तरह से हैक कर लिया गया है। और उसी बीच में यूकी अपने रूम में पहुंच जाती है। पर गूचैन यूकी का वो हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था मिस्टर गू पर वो वहाँ पर अभी यूकी को संभालता है। और दूसरी साइड यूकी जहाँ बेहोश पड़ी हुई थी, वहीं गूचैन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है हैकिंग प्रोसेस के बारे में। और वहीं दूसरी साइड भी मिस्टर गू अपने बंदों से बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो हैकर उनसे पकड़ा गया या नहीं। और दोनों साइड ही बहुत टेंस का माहौल था। पर मिस्टर गू को पता चल जाता है कि उनके घर से ही उनका डॉक्यूमेंट गायब हुआ है। और इस बात का शक मिस्टर गू को सीधे गूचैन पर ही होता है और वो सीधे उसके पास ही जाते हैं। पर उधर दूसरी साइड गूचैन को आइडिया हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो अपने दोस्त को एक पहला ही वार्निंग देते हैं कि अगर कुछ पता चल जाता है तो तुम पहले रिट्रीट कर लोगे और इस वजह से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे प्लानिंग में शामिल हो। पर उनका दोस्त उनका साथ देने के लिए जब उनके साथ था तो उनका साथ कभी छोड़ भी वो नहीं सकता है। और यही मिस्टर गूचैन पर हम अपने बंदों से हमला करवा देते हैं और उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम बस इतने टाइम से बस नाटक कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर डैड और स्टेप मदर आती हैं जो मिस्टर गू पर पहले गुस्सा कर रहे थे। पर जब मिस्टर गू उनको सच बताते हैं तब डैड भी गूचैन पर ही गुस्सा करने लगते हैं और दूर से वहाँ से यूकी ये सब कुछ देख रही होती है। पर डैड भी अपने बेटे पर बिलीव नहीं करते हैं। और जब वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो गूचैन का ध्यान रखती थी, वो आकर गूचैन के लिए सफाई देती है। तब जाकर मिस्टर गू और उनके डैड को थोड़ा बिलीव होता है। पर तभी मिस्टर गू के बंदे बताते हैं कि जो सच उन्हें पता चला था वो झूठ है, क्योंकि जब तक के लिए गूचैन के दोस्त अपना सब कुछ हैकिंग में अपना 100% दे चुके थे, जिसके कारण से सक्सेस अब उनके साइड था। फिर उसके बाद यूकी उन्हें रूम में लेकर जाती है और अब वो अपने क्यूरियोसिटी से बाहर आ रही थी, यानी उसे अब पता लगने लगा था कि गूचैन ही के है। और फाइनली उसे पता भी चल जाता है। पर इस बारे में जब गूचैन को लग रहा था कि यूकी अब बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होगी, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और इतना बड़ा सच फाइनली उससे छुपाया था। पर यूकी कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि इतना बड़ा मिशन को पूरा करने के लिए कोई ना तो कोई उसके पास रीज़न होगा उससे सच छुपाने के लिए। और वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो आज फाइनली उसका हस्बैंड है। फिर उसके बाद अभी गूचैन के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि जहाँ पर यूकी की सिस्टर का डेथ हुआ था, यानी जिस बिल्डिंग में उसका मौत हुआ था, वहाँ पर अभी भी कुछ सबूत है जो जाकर वो ले सकते हैं। और जैसे ही यूकी और गूचैन वहाँ पर सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं तो वहीं पर था, तभी वहाँ पर मिस्टर गू अपने बंदों के साथ आ रहे होते हैं और गूचैन यूकी को वहाँ से भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूकी वहाँ पर पकड़ाए। यूकी तो वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो गूचैन के दोस्त से भी मिलती है और यूकी चाहती थी कि वो दोनों मिलकर गूचैन को बचाने जाएं, पर गूचैन के दोस्त उन्हें कहते हैं कि वो अभी नहीं जा सकते हैं। और दूसरी साइड मिस्टर गूचैन अपने भाई और उसके बंदों से बहुत लड़ रहे होते हैं। पर लास्ट में गूचैन वहाँ पर हार जाते हैं और मिस्टर गू को पता चल जाता है कि आखिर असल में उनका खुद का भाई मिस्टर गूचैन ही है। फिर उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। पर तभी गूचैन उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा जो भी काला धंधा है और तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं वो अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। और तभी वहाँ पर गूचैन के फादर और मिस्टर गू की मदर आती हैं और साथ ही में यूकी भी वहाँ पर थी,
पर अब मिस्टर गू बहुत ज़्यादा डर चुके थे और वो चाहते थे कि अब मिस्टर गू भी मर जाए उनके साथ अगर उनको कुछ हुआ तो। पर डैड गुचैन को बचाना चाहते थे, पर मदर वहाँ पर भी अभी भी गुचैन पर ही सारा ब्लेम लगा रही थी और उससे कह रही थी अपने हस्बैंड से कि इसके कारण ही हमारे फैमिली में इतने नुकसान हो रहे हैं और हमें इतने सालों से इसने धोखा ही दिया है अपने नाटक से। फिर उसके बाद अब गुचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर मैं नाटक नहीं करता तब क्या मैं 10 साल तक गू ग्रुप में सरवाइव भी नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम का वो हालत हुआ था और वो आज मेरे साथ नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे डैड को अपने जालों में फंसाया और उनको मेरे मॉम के ख़िलाफ़ कर दिया और उनके बीमार होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चला और उन्होंने तुम पर आंख बंद के भरोसा किया, जिसके कारण से आज मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है और मुझे उतने सालों तक उस हालत में जीना पड़ा था। और जब मिस्टर गू की मदर उनसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तभी यूकी डैड को वो सारा प्रूफ का फाइल दे देती है और वो फाइल को देखकर डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहीं पर मॉम बहुत ज़्यादा ही अपना रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ये जो भी कुछ है वो सब कुछ झूठ है और मैं जो कह रही हूँ वो सच है और वो तुम्हारा ही बेटा है। पर अब डैड उनकी बातों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं कर रहे थे और वहीं पर मिस्टर गू अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो गुचैन को मारने ही वाले थे, पर यूकी बीच में आ जाती है और चाकू उन्हें लग जाता है। पर गुचैन जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं और वहीं पर डैड अब मॉम को छोड़ देते हैं और साथ ही में मिस्टर गू और उनकी मदर को जेल भी होने वाला था और ये काम खुद डैड करने वाले थे। और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पर गुचैन और यूकी दोनों ही बिल्कुल ठीक थे और वो अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। और आज वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी थे क्योंकि उनके लाइफ का इतना बड़ा रिवेंज आज फाइनली पूरा भी हो गया था। वो दो लोग जिनकी वजह से उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स इस दुनिया में नहीं है, आज उनका बदलाव वो दोनों ने पूरा कर लिया था। और उससे भी अच्छी बात कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेफ साउंड है, मतलब बहुत अच्छे से हैं। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों ये स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।